अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से एक पब्लिक नोटिस जो मुझ तक पहुंची है किसी ज़रिया से, उसको मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूं। ये पब्लिक नोटिस दरअसल दो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सर्विस पर रहने वाले, जिनको कि आमतौर पर हम लोग उन दो लड़कों को जो छोटी उम्र के थे, बहुत ज़्यादा अभी उम्र के नहीं थे, 20 से 30 साल के दरमियान थे, जिसको आमतौर पर हम लोग अब्दुल्ला और आकिल के नाम से जानते थे। अब्दुल्ला और राशिद के नाम से जानते थे, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम था मोहम्मद मुनीब खान और मोहम्मद अकील। ये कर्नाटका के शिमोगा ज़िला के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी मौजूदगी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमारी अपनी मुआयने और समझिए कि तजर्बे के हिसाब से बहुत खुर्द-बुर्द किया था। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक गलत कार का एक ना एक दिन अंजाम ज़रूर होता है। हमने इसी मकसद के पेश नज़र हमेशा खामोशी रखी और पब्लिक में आकर के कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। लेकिन हर गलत कार का अंजाम जो है एक दिन गलत ही होता है। आज उस चीज़ के ताल्लुक से जो मैंने सब्र किया, आज वो एक पब्लिक नोटिस के तौर पर मेरे सामने आ चुकी है, इन लोगों के गलत कार्यों के बयान के अंदाज में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये पब्लिक नोटिस है मोहम्मद मुनीब और मोहम्मद अकील के नाम से। मोहम्मद मुनीब का एक बिजनेस इसके नाम से रजिस्टर्ड है, हेल्प ग्रुप, और दूसरा अकील जो है, जिसको कि राशिद कहा जाता था, उसका भी हेल्प ग्रुप कंसल्टेंट वगैरह है और बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन है। इनके ताल्लुक से मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये अव्वलीन दिनों में डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के बाजियाब होने के बाद इन लोगों ने अपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रसाई हासिल की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से अपने आप को वहां पर प्रेजेंट किया। वहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इनको सर्विस पर रखा गया, लेकिन चूंकि ये गलत कार लोग थे, गलत इनका मकसद था, गलत इनका नजरिया था, इसलिए वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से किसी भी शख्स को अटैचमेंट में आने नहीं देना चाह रहे थे। और ये सब लोग जानते हैं, जैसा कि जज्बे शाहीन किताब मेरे जरिए से लिखी गई जो थी, जब उसका इजरा का वक्त आया तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत खुले अंदाज में खुल करके सामने आई थी। मेरे बुलाए गए मेहमानों को अंदर ना आने देना, उनके साथ बदतमीजियां करना और वहां पर रिकॉर्ड की गई वीडियोस की आवाजों को दबा देना, वहां से मैंने इन लोगों के बारे में अंदाजा लगा दिया था। एक बहुत ही वहां पर एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसको कि मेरी रहाइश गाह पर ये लोग आए। आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें से दोनों शख्स आए एक गाड़ी लेकर के। मैं जहां हैदराबाद में ठहरा हुआ था, वहां पर ये लोग आते हैं और मुझे गाड़ी में बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए, आपको थोड़ा कुछ चीजें दिखाना है। ये लोग मुझे ले जाते हैं हैदराबाद के पुराने इलाका में और रात भर, लगभग 2 बजे की बात है, रात को आते हैं और पूरे हैदराबाद में, खासतौर से पुराने हैदराबाद में ये घुमा करके मुझे मरऊब करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि इन्हें फंक्शन में मैंने देखा था इसलिए मैं इनकार भी नहीं कर सका, लेकिन जब इन्होंने पुराने हैदराबाद में मुझे घुमाना, टहलाना और असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से और असदुद्दीन ओवैसी के रसूख और उसके दबदबे के ताल्लुक से मुझे मरऊब करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि बहुत खतरनाक इंसान है, लोगों को पलकों में पलक झपकने उनको जो है गायब कर देता है। तो उस दिन मुझे लगा था कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। आज इस नोटिस के मुताबिक ये बात क्लियर हो जाती है और बहुत सारी चीजें जो इस नोटिस में नहीं आई है, मैं उसका तर्जुमा करके आप लोगों को सुनाऊंगा 2 मिनट में। ये कितने खतरनाक थे। आप लोग जानते हैं कि हीरा डिजिटल गोल्ड और दूसरे जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तिजारतें शुरू की थी, उसके डेटा में इन्होंने खुर्द-बुर्द किया। यहां तक कि हीरा डिजिटल गोल्ड के अकाउंट्स को चेंज करके एक नया अकाउंट खुलवा करके, वहां चूंकि अब जब ऑफिशियल आप होते हैं तो आपके हाथों में लेटर हेड और तमाम तरह के दस्तावेज कम से कम होते हैं, उसके जरिए से इन्होंने अकाउंट खुलवाए और उस अकाउंट की तमाम अथॉरिटी अपने पास रखा। और हीरा डिजिटल गोल्ड का अकाउंट ट्रांसफर जो लोग ट्रांसफर करेंगे, हालांकि उससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ये बात कही कि ये काम किया और अपना अकाउंट ऐड किया कि उधर ये पकड़े गए
और गालिबन उसका कहीं ना कहीं मैं ही समझिए कि इत्तला देने वाला था। दरअसल उस दरमियान में ये किया जा रहा था कि जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप वॉलेट के जरिए से गूगल पे और फोन पे के जरिए से जब आप गोल्ड परचेस करते थे तो बिल्कुल वो परचेस हो जाता था। एक रात को मैंने यूं ही किया कि ऐसे अकाउंट से मैंने परचेस कर दिया इत्तफाकन कि जिसमें अकाउंट नहीं था, अमाउंट नहीं था, इत्तफाक से उसमें 50,000 रुपए के वॉलेट के हिसाब से सोने गोल्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। इन लोगों की ही करता धरता था सब कुछ। एक तरफ तो ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नुकसान पहुंचाते थे कि बगैर पैसा आए हुए लोगों को उनके अकाउंट में गोल्ड क्रेडिट हो जाता था, और दूसरी तरफ अगर कोई पैसा अमाउंट आए तो वो इनके जाली अकाउंट में आए, ऐसे इन्होंने कोशिश की थी। इन तमाम चीजों के खुर्द-बुर्द को देखते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इनको डिसमिस कर दिया। लिहाजा जो नोटिस है मैं उसको पढ़ना चाहता हूं और थोड़ी सी तफसीली बातें करना चाहूंगा ताकि इन लोगों के ताल्लुक से अवाम जान जाए कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। इन लोगों ने दरअसल मेरे बताने का मकसद और लुब्बे लुबाब ये है कि इन लोगों ने हर उस शख्स के राब्ता बनाया हुआ है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खानदान से जुड़ा हुआ है। दूसरा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जो भी दुश्मनी, एनाद और मकरो फरेब रखता है, उन सब से इन्होंने, जिसको कि हम लोग अब्दुल्ला और राशिद समझते हैं, जो कि असल में मोहम्मद मुनीब और मोहम्मद अकील के नाम से हैं, उन लोगों ने हर उस शख्स से राब्ता बनाया हुआ है जो या तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का खानदानी हो, सीईओ का खानदानी हो, या तो उनका दुश्मन हो, मकरो फरेब करने वाला हो। उन लोगों ने उनसे दोस्ती या दुश्मनी बना रखी है, राब्ते में है, और उन लोगों से गलत गलत तरीके से अपने मफाद के हिसाब से ये उनसे राब्ते में है। जैसे कि सैयद अख्तर हुआ, शहबाज अहमद खान हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, इस तरह के बहुत सारे लोगों से इन्होंने राब्ते बनाए हुए हैं। और इसी तरह से ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी के कारकुनान से भी रब्त बनाया हुआ है, उनसे भी पैसे लेने के, उनको ओहदा दिलाने का, उनको टिकट दिलाने का, बहुत सारी चीजें इन्होंने वादा और वईद कर रखा है। इसलिए लोग सतर्क रहें, मेरे बताने का लुब्बे लुबाब है ये सारी बातें हैं। अगर बाई चांस कोई शख्स, दरमियान में मैंने एक वीडियो बना करके कहा था कि लोग जो है 20% पैसे ले करके और उनके पैसे दिलाने की बात करते हैं और पैसे एडवांस में ले रहे हैं, तो उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। आप लोग ऐसे कोई फ्रॉडियों को अपने करीब ना फटकने दे, और इन लोगों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई लेना देना नहीं है। मैं और बातों पर आऊंगा। इन्होंने मुझे फोन भी किया था, जिसका राशिद यानी कि मोहम्मद अकील नाम था, उसने फोन भी किया था। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी बनाई है, उसको भी मैं सुनाऊंगा। मुझे मरूब करने की, या मुझे तोड़ने की, या आपा के सामने खड़े करने की, या मुझे भ्रमित करने की, मुझे मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा था। वो चीज अभी उस बात पर आऊंगा। नोटिस का जो ये नोटिस है, इसका मैं उर्दू तर्जुमा आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मोहम्मद मुनीब खान हेल्प ग्रुप, और जो कि शिमोगा कर्नाटका का रहने वाला है, जनवरी 2023 तक। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की नोटिस में आता है कि हमारे इल्म में आया है कि इन अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कंपनी का खुफिया डेटा हासिल किया और उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अकाउंट खुलवाया और हीरा डिजिटल गोल्ड और दूसरे कंपनी के मामलात में दखल अंदाजी करने की, चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने उसमें खुर्द बुर्द किया। ये चीज यहां पर कहा जा रहा है। इन्होंने हीरा ग्रुप की नुमाइंदगी करने की आड़ में मालियाती फायदे मांगना शुरू किए और कंपनी का कंट्रोल संभालने की कोशिश में जाली दस्तावेज तैयार किए। मजीद बरआं इन्होंने डॉक्टर नौहरा शेख से खानदानी रवाबित के झूठे दावे किए। आप लोग भी ये चीज जानते होंगे। पिछले दिनों इन्होंने, जब ये लोग कंपनी में एम्प्लॉय थे, तो इन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का जो है, मैं एक रिलेशन में हूं, यानी कि मरूब करने की और फायदे उठाने की कोशिश थी। इन्होंने मुझसे भी कहा था। मजीद बरा उन्होंने डॉक्टर नौहरा शेख के खानदानी रवाबित होने के झूठे दावे किए, खुद को उनके वारिस के तौर पर गलत तरीके से पेश किया, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वारिसीन में से मैं हूं। इन्होंने, इन बदबख्तों ने, बदतमीजों ने यह भी जाहिर कर दिया कि मैं उनके वारिसीन में से हूं। इन गैर अखलाकी हरकतों का पता चलने पर हीरा ग्रुप ने फौरी तौर पर उनकी जिम्मेदारियां खत्म कर दी। ब्लैकमेल और तजावुज बशमूल की जाती रहायशगाह सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के 26 अक्टूबर 2024 को ये अफराद मुबैना तौर पर सीईओ की निजी रहायशगाह में दाखिल हुए। एक मुसल्लह ग्रुप भी इनके साथ में था। जायदाद की दस्तावेजात तक रसाई का मुतालबा किया
वहाँ के जो वर्कर्स थे उन लोगों से कहा कि मुझे फुला कमरे में फुला जगह पर ले चला जाए और रसाई दस्तावेज तक रसाई हासिल की। इस पेश रफ्त की रोशनी में हीरा ग्रुप आवाम को मशवरा देता है कि वो किसी भी किस्म के लेन देन या मुआहदे में दाखिल होने से गुरेज करें। यानी कि इनसे किसी भी तरह का, जो कि अब्दुल्ला और राशिद थे, जो कि हकीकत में मोहम्मद मुनीब और मोहम्मद अकील हैं, इनसे किसी भी तरह के मामलात करने से गुरेज करें, क्योंकि ये कंपनी में अब इनका रत्ती बराबर यानी कि एम्प्लॉई नहीं है। कंपनी की जानिब से ये अफराद या डॉक्टर नौहरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या डॉक्टर नौहरा शेख, इन अफराद के साथ किसी भी मसरूफियत के नतीजे में जानो माल के को पहुंचने वाले नुकसानात के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। दस्तखत डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये नोटिस है जो कि मैंने आपको उर्दू में पढ़ करके सुना दिया। आप लोगों में से किसी को चाहिए तो ले लीजिएगा। मुझे जो इन्होंने फोन किया उसका एक माखज ये है कि जब भाई मैंने कहा कि इनको तकलीफ नहीं है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से, पहली बात तुमने फ्रॉड किया क्यों? बहुत सारे लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मुखालिफ किया इन्होंने। दरअसल क्या होता है कि कंपनी से कुर्बत हासिल करने के चक्कर में ये लोग बहुत सारे लोगों को गलत साबित कर देते हैं। इन लोगों ने, जब हम लोग तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में रजाकाराना तौर पर, लिहाजा इन लोगों ने मुझे और मेरी टीम को भी बारहा डिस्टर्ब करने की कोशिश की और ये कहा कि भाई तुम किस अख्तियार के साथ वीडियो बनाते हो, तुम किस अख्तियार के साथ ये काम करते हो, वो काम करते हो, किसने कहा तुम्हें? तो इन लोगों ने बहुत सारा जो है हमें भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लिहाजा हम लोगों का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी लोगों से एक राब्ता होने के नाते से हमने उसी वक्त इनकी इस शरपसंदी को, जो ये लोग हमारे काम को डिस्टर्ब करना चाहते थे, चाहे वो पार्टी के काम हो, चाहे वो कंपनी के ताल्लुक से अपडेट हो, लोगों को समझाना हो, लोगों को बहलाना हो, लोगों को किसी न किसी तरह से इत्मीनान दिलाना हो, ये लोग कहते थे कि भाई किस तरह से तुम लोग किसके हक पर करते हो। यानी ये चाहते थे कि यही सब सिर्फ रहे और लोगों को दुश्मन बनाते थे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ खड़ा करते थे। मैं अभी ऑडियो चलाऊंगा इन लोगों का। इसमें से राशिद जो है, जो मोहम्मद अकील है, इसने फ़ोन किया। तो एक दिन तो मैं बाहर था, लेकिन दूसरे दिन इससे बातचीत हुई, तफसीली बातचीत हुई, उसको रिकॉर्डिंग किया मैंने। मैं जानता था कि ये इसकी नीयत सही नहीं हो सकती। इस ऑडियो को चलाने का मेरा मकसद ये है कि ये लोग हर उस शख्स से राबते में आ रहे हैं जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मुखालफत में है, रिश्तेदारी में है या हिमायत में है। हिमायतियों को तोड़ देना चाहते हैं, मुखालिफिन से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके रिश्तेदारों से, CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के रिश्तेदारों से राब्ते में रहने का मतलब यह है कि ये किसी न किसी तरह से खुफिया दस्तावेजात यानी कि जायदाद, प्रॉपर्टी के तमाम मामलात के कागजात हासिल करके दुश्मनों के हाथों से बेच देना चाहते हैं। कितने खतरनाक ये लौंडे हैं, आप लोग ये समझ लीजिए। एक छोटा सा कौल कहते हैं कि एक छोटा सा पप्पी होता है, यानी कि कुत्ते का बच्चा होता है। वो एक बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी पर पूरा सामान लदा होता है, उसको बेचारा एक बैल दो बैल खींचता है। तो एक छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा पप्पी पिल्ला होता है, वो जाता है और बैलगाड़ी के नीचे बैठ करके चलने लगता है। उसके नीचे उसकी, यहाँ तक कि उसके बाल जो रोंगटे हैं वो थोड़ा सा नीचे जो पट होता है उस पर टकराता है, उस पपी का, उस कुत्ते के बच्चे का, और वो चलता रहता है और वो यही दावा करता है कि ये पूरी बैलगाड़ी जो है ना मैं चला रहा हूं। यानी कि राशिद और अब्दुल्ला, मोहम्मद मुनीब और मोहम्मद अकील, ये वो पप्पी हैं जो ये कहते हैं कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी चलाता था, जैसे कि वो पप्पी कहता था कि भाई ये जो है बैलगाड़ी मैं चलाता हूं, कुत्ते का बच्चा ये कहता है। तो ये गलत फहमी, ये इस मेरी जारी करदा ऑडियो को ये चीज़ बताती है कि एक छोटा, एक मामूली शख्स या मामूली कुत्ते का बच्चा जब ये समझता है कि इतनी बड़ी जो है बैलगाड़ी मैं चलाता हूं, तो मज़ाक़ खेज बात होती है। इस कौल के मुताबिक आप ये ऑडियो सुने।
सर किसी की हैसियत आप नहीं है कि हम लोग को लाना, किसी का हैसियत नहीं है कि हम लोग को निकालना। सर समझ सर रहे हैं? अभी आपको सर मैंने अभी आपको सर और अब्दुल्ला अभी को सर मैं मैंने आपको देखा है रिस्पेक्ट सुनिए। कुर्सियां अभी कुर्सियां से साफ करते हुए, अभी गाड़ी के पायदाबे अभी साहब साफ करते हुए। अब आप अभी हैसियत साहब की बात अभी करेंगे तो साहब सर बहुत मजा अभी साहब नहीं आएगा। मुझे हम लोग को ये भी चीज दिमाग में आई है, समझ रहे हैं ना, हम्म। नॉलेज में आई है, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, वो चीजें हम लोग को बोलने से वो हैसियत गिनती है, वो हम लोग गिनाते हैं, वो लेवल पे नहीं उतरेंगे हम लोग। हम्म। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हम लोग जी। आपको रिस्पेक्ट देते हैं, दिल से देते हैं। हम्म। समझ रहे हैं? वो रिस्पेक्ट कभी दिल से उतरने मत लेकिन दीजिए। लेकिन सर मैं एक बात कहूंगा, जब तक आप लोग थे आपा के पास ना, आपा के करीब किसी को जाने नहीं देते थे, और आपा के सामने तक कोई बात पेश नहीं होने देना चाहते थे, और कई बार नहीं गलत वो चीजें गलत अफवाह नहीं, फैला कभी करके, कभी गलत इंशाल्लाह नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन दे कभी करके भी इंशाल्लाह लोगों को नहीं बुरा नहीं, बनाने कभी की कोशिश इंशाल्लाह करते थे। सर अल्लाह ताला की मतलब ऐसे नहीं, वही तो नहीं अगर लेनी ये चाहिए। बात में नहीं नहीं अजीज साहब, अगर ये बात अगर आपकी जो बातें अल्फाज है अगर झूठ है, हम्म। तो वो चीजें उसका अजर आपको जरूर मिले। ऐसा है कि जिन चीजों का मैं खुद खुद शाहिद हूं, उसको मेरे सामने आप हाँ झुठला नहीं सकते। नहीं, वो उसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, अल्लाह के ऊपर डाल दीजिए। हम्म। समझ रहे हैं ना? और हम्म। मैं कभी भी ये चीजें है ना, देखो आप कितनी भी हमारी बुराई कर दें, मगर नहीं मैं सर, आपकी आप कभी कौन बुराई है? नहीं मैं करूंगा। फिर वही सुनिए कहूंगा, आप सुनिए, कौन है सर जिसकी बुराई मैं नहीं करूंगा? कौन है करके बोल के ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें गिनवा दिए आप। नहीं समझ मैं रहे हैं ना? नहीं मैं कह रहा हूं कि आप कौन है जो आपकी बुराई करेंगे, आपके खिलाफ कोई जाएगा? बस वो तो आपने फोन किया तो बात दिल की थी, निकाल दिया, अब दोबारा थोड़ी ना उसको दिल ना में ना रख ना, करके मेरे घूमेंगे। दिल में कुछ नहीं है, मेरे दिल में कुछ नहीं है, जो है हम्म। सिर्फ चीज जो चीजें थी, मैंने आपको सजेशंस मेरे तरफ से नहीं सर, रखना तो लेकिन मैंने रख आपा के दिया। खिलाफ साजिश मत कीजिए, आपा के साथ दो ही चंद लोग नहीं हैं। नहीं, अगर अगर ठीक है, अगर मुश्किल वक्त में। यही चीज आपा को भी कन्वे कर दीजिए आप, हम्म। थोड़ा साजिश से हमारे ऊपर ना करें। हाँ, आपकी अगर इतनी साजिश से हैसियत है कि हमारे आपा ऊपर साजिश करेंगे, करेंगी? आपने कुछ ऐसा किया बिल्कुल। होगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेंस आता होगा, लेकिन आपकी इतनी ना ना हैसियत है ना कि ना ना आपा ना, आपके खिलाफ यही साजिश चीज, करेंगी? उनकी हैसियत भी नहीं है ना हमारे सामने खड़े होके बात करने की। सर पैताबे, पैरों के पैताबे धुलने समझ रहे हैं? वाले आज इस तरह की बात करेंगे? वो बताइए। आप होंगे अजीज साहब। अरे हमने देखा है समझ यार, रहे हैं? गेट खोलते हुए अजीज तुम लोगों साहब को अजीज पैताबे साहब साफ अजीज साहब करते हुए। देखिए, अजीज तुम साहब लोगों को अजीज आज साहब लंबी लंबी मत मैं बोलो एक यार, बात कद भी बोलूं, बहुत छोटा है। अजीज इस साहब हैसियत से तो कम से कम अजीज अपने साहब आप को समझो। अजीज साहब एक बात बोलूं जी। मैं बोलिए। आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हैसियत गाली? पे मत आइए। गाली देंगे, नहीं नहीं धमकी नहीं, हम देंगे? लोग को आती नहीं, आती गाली नहीं है देंगे, धमकी अजीज देंगे? साहब, आती नहीं है। अजीज साहब आती नहीं है हम लोग को, नहीं गाली मतलब आती नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर क्या नहीं करेंगे नहीं नहीं बताइए? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। आप उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। नहीं सर, समझ रहे हैं? आप रिस्पेक्टफुली, देखिए कुर्सियां सीधी नहीं दिल करते से थे। बात कर रहा हूँ। आज आप नहीं अपनी नहीं नहीं हैसियत की सुनिए सर, आज आप अपनी हैसियत की नहीं बात कर नहीं, रहे हैं। कुर्सियां साफ ना करते ना थे ना कि नहीं ना, करते थे? आप गाड़ियों के पाताबे सुनिए, और उसकी तो धुलाई सफाई करते थे कि नहीं करते थे? आपका काम नहीं नहीं नहीं, दरवाजे आपका खोलते थे कि काम नहीं आप खोलते हमें थे? मुझे गेट पर बताएंगे। गेट कीपरिंग नहीं करते थे नहीं कि नहीं नहीं, करते थे? आज आप हैसियत की बात करने मुजीब रहमान लगेंगे तो वो साहब, बात करूंगा कि नहीं करूंगा? मुजीब रहमान साहब, हमारी हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कहाँ कहाँ जूते छोड़ने की जगह कौन कौन आके खड़ता था हमें मालूम है। समझ रहे हैं? हम्म। हर चीज पे हम लोग को कोई चीज है ना, हम्म। हम लोग खामोश हैं, उसका मतलब ये है कि हम लोग कोई चीजों में जाना नहीं चाहते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर आप खामोश हैं। समझ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जैसा बंदा एफआईआर करके खुद हार जाता है, आप खामोश है? कौन सी बहुत बड़ी तोप है सर आप? नहीं वही तो बता रहा हूं मैं, हम्म। हम लोग कोई चीजों, हम लोग हमें बोल रहे हैं ना, अदना से बंदे हैं, कोई चीज हम लोग को जरूरी नहीं है। मतलब हम लोग आपको भी वही आप चीज तोप हैं, बता रहे हैं। मिसाइल हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, हम लोग नादान से बंदे हैं। अभी आप कह रहे थे हैसियत को मत ललकारो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मत ललकारिए ना, किसी को भी ललकारिए मत। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ी, कई बार जब आप धमकी से बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा। मैं सिर्फ आपको नहीं, एक बात एक मैं अजीज सिर्फ साहब आपको अजीज नहीं, हम साहब, सबको आप कहता घुमा हूँ, हम फिरा सबकी के सुनिए हैसियत सुनिए नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, आप घुमा फिरा के जितना भी बात करेंगे ना, हम्म। आप कोई ऐसी चीज वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे जो आपको आपा ने बताया है। समझ रिकॉर्ड रहे करने हैं? रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं नहीं करने की नहीं नहीं, जरूरत, मैं अभी बता रहा तक हूँ, आपने कोई ऐसी बात बोली ही नहीं जिसको मुझे नहीं रिकॉर्ड जरूरत करने की भी नहीं है जरूरत ना। पड़े। और आपा नहीं मुझे नहीं क्या नहीं नहीं बोलेंगी? नहीं, आपा आपके खिलाफ या आपके ताल्लुक सुनो, से क्या बोलेंगी जब किसकी, उनके सामने या मेरे सामने किसी की हैसियत ही नहीं?
आपकी नहीं होगी, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं तो कहीं से कहीं तक अपने ताल्लुक से बोला ही नहीं, लेकिन मैं इतना भी जानता आप हूँ, कितने, मैं सुनिए सुनिए मैं सुनिए एक सुनिए, अभी जर्नलिस्ट तो हूँ, सुनिए, प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल अभी तो करता हूँ, आप यूं ही बोल करके मेरे दिमाग में अपनी बात उतार जाएंगे, जो सवाल उठेगा वो ना सवाल ना ना करूंगा। ना, यही आप यही वहां पर यही यही चीज आप पे, आप हैसियत सुनिए, की बात करेंगे, मैं कहूंगा आप पैताबे साफ यही करते थे कि चीज नहीं पे, करते थे, कुर्सियां गंदी होती थी, बिल्कुल कुर्सियां बिल्कुल, जो जो साफ करके चीजें आप लगाते बोल थे रहे कि हैं नहीं ना वो लगाते थे, क्वेश्चन मार्क में ही, पानी नहीं पिलाते थे। नहीं, जो अच्छा ये जो आप बताइए, बोल रहे हैं, आपने आपने सुनिए, आपने जो है कोल्ड ड्रिंक से हम लोगों के हाथ धुलाए कि नहीं धुलाए, और फिर आके हैसियत की बात करेंगे यार, तो मैं ऐसे ही सुनता सुनिए चले सुनिए जाऊंगा। सुनिए 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 मैं मुझे आप सुनिए, धमकी दीजिए, मुझे जो आप धमकी चीजें, दीजिए राशिद भाई, मुझे आप धमकी दीजिए, मैं कहूंगा कि ठीक है, आप मुझे अजीज उड़ा साहब, देंगे, लेकिन अब आप अजीज कहेंगे साहब, कि डॉक्टर अजीज नोएरा साहब, शेख को मैं ये वो, अजीज साहब, तो ऐसे नहीं अजीज साहब, सुनूंगा। हमने देखा है बहुत सारी चीज। तो लिहाजा आप लोगों ने सुन लिया कि ये ऑडियो में ये किस तरह से अपने आप को एक बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। दरअसल इनको दुख है, दोनों हाथों में जो है लड्डू हुआ करते थे और किसी को भी चाहते थे, एकदम अजीब अंदाज में जो है हीरो की तरह चलते थे। आज उस बात की इनको बहुत ज्यादा, हालांकि ये दूसरी ऑडियो भी मैं इस कॉल के बाद जो है पेश करूंगा, तो उसमें आप ये समझेंगे कि ये एक तरह से बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट, अपने आप को बहुत होशियार, जबकि ये एक कुत्ते के बच्चे ही होते हैं इस तरह के लोग, जो कि बहुत बड़ी चीजों को, इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई औकात नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ जो है 150 करोड़ पब्लिक है, इसमें मेरी हैसियत या आपकी हैसियत या किसी आम शख्स की हैसियत क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया है, जमीन आसमान कायनात, बहुत सारी गैलेक्सीज यानी कि सैयारे, चांद सूरज की तरह से मरीख अतारिद और पता नहीं कितनी कितनी, उसमें आदमी जो है अपने आप की एक हैसियत जोड़े और कहे कि मैं जहां से खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है एक मजाका खेज बात ही हो सकती है। और अपनी हैसियत का अगर इस कदर गुमान है और इस तरह से किसी न किसी तरह से आपको एक अंदाजा है, तो उस हैसियत का अपनी जात के लिए फायदा उठाइए ना भाई। क्या जरूरत है इसको उसको कंपनी को डैमेज करने की, किसी घर में जाकर के मुसल्लह अंदाज में जो है पहुंचने की। लिहाजा इस बारे में मैं बता दूं, ये ऑडियो, अगली ऑडियो चलाने से पहले, कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं भी इनको जो है कहीं भी इनको किसी भी तरह से पनाह नहीं मिल रही है। लिहाजा इसी कहीं ना कहीं कौल के मुताबिक किसी न किसी मकसद के तहत मेरे पास भी फोन किया है। आप लोगों से बस इतनी उसकी गुजारिश है कि इन लोगों को समझिए, ऐसे लोगों को समझिए। एक शरीफ शख्स कहते हैं कि हमारे गांव में कहते हैं कि सीधे शख्स का मुंह कुत्ता चाटता है। तो अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक लिल्लाहियत का जज्बा रखने वाला, आप आइए और कंपनी से जुड़ जाइए और फायदा उठाइए का जज्बा रख करके चलने वाली कंपनी, अगर वो इस सिधाई के साथ चलती है ये कंपनी, तो क्या मतलब है उसका मुंह कुत्ता चाटेगा? कुत्ता काटे तो इस बार इन लोगों की शर्तपसंदियों से ये बात समझ में आती है कि दोनों हालतों में ऐसे लोग जो हैं वो पप्पी के बच्चे होते हैं। और इनकी यही मिसाल है कि ऐसे लोगों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, क्योंकि कुत्ता काटे तो बुरा और कुत्ता चाटे तो बुरा। लिहाजा इनकी अगली ऑडियो को सुन करके आप लोग बस इतना समझिएगा कि इन लोगों से आगाह रहिएगा। पार्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो या ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी के कारकुनान हो, इन लोगों से किसी भी तरह का रब्त जब्त रखने पर इस नोटिस के मुताबिक आप लोगों का जिम्मेदार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा नहीं होंगी। और इन लोगों से रब्त रखने वाला शख्स कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से खुर्द बुर्द के मामलात में मददगार साबित हो सकता है, इसलिए इनसे बच करके रहें। मेरे कहने का, इस नोटिस के आने का और आप लोगों तक पहुंचाने का यही मकसद है। ये ऑडियो सुन करके बात खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्नलिस्ट हो के सब चीजों में क्या चीजें विद बैंक स्टेटमेंट्स के साथ सब छोड़िए, वो सब चीजें क्या तो हैसियत पर आइए ना सर, वो सब कहाँ जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हैसियत पर आइए। कर रहे हैं, नहीं जो आप करे हैं वो चीजें समझिए, सुनिए, आप जो करे हैं वो चीजें सामने वाले पे थोपेंगे तो होंगे नहीं ना। तो आप तो पानी पी करके वहां लगे हुए थे, पैताबे और कुर्सियां जो साफ कर रहे थे वो सब पानी पी करके कर रहे थे। बता रहा हूँ मैं, जो आप चीज करते हैं वो चीजें हमें बता रहे हैं। नहीं, मैं नाचीज बंदा हूँ, मैं अजीज नाचीज बंदा हूँ, मैंने तो कभी कहा नहीं। लेकिन जब आपने कहा कि हैसियत की बात, तो मैं थोड़ा सा हंसी आ जाती है कि आपकी हैसियत नहीं है आपा को ललकारने की।
देखिए सुनिए अजीज साहब, अभी मैं आपको एज ए वेल विशर मैंने बात किया, समझ रहे हैं? वो आपकी जो चीजें हैं, मैंने चीजें मेरे तरफ से जो चीजें रखी वो एज ए एल्डर ब्रदर रखा मैंने। मैं यंगर ब्रदर, आपको एल्डर ब्रदर। आप उस चीज को गलत गलत तरीके से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ सुनिए चाह रहा हूँ कि आप अपनी हैसियत बताएं। नहीं 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 नहीं, मेरी हैसियत तो छोड़ो, किसी की मजाल नहीं है गिनने की, समझ रहे हैं? आप तो दूर दूर तक तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना? छोड़िए, क्यों बात कर रहे हैं? देखिए अजीज साहब सुनिए, आपकी हैसियत होती ना, अजीज साहब सुनिए, आपकी हैसियत होती तो जिस जॉब पर थे उस जॉब पर होते। आपकी हैसियत होती तो आपको अपना अकाउंट फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती।